मध्य प्रदेश वासियों, आपने आज चयनित शिक्षकों और नर्सिंग छात्रों की आवाज कितनी सुनी, कितनी समझी? ये मुद्दा बड़ा है क्योंकि अपनी मांगों को लेकर वो आंदोलन की राह पर हैं, सड़कों पर पहुंच गए हैं। प्रदेश के तमाम चयनित शिक्षक पद बढ़ाने को लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। सैकड़ों नर्सिंग छात्र 2 साल से जारी नहीं हुए एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इस बीच सवाल ये है कि इन तमाम शिक्षकों और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? आज आपकी आवाज में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में आजकल प्रदर्शन का दौर जारी है। छात्र हो या शिक्षक, दोनों ही सड़कों पर हैं। चयनित शिक्षक सरकार से पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नर्सिंग छात्र एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए और समझिए। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे ये लोग चयनित शिक्षक हैं, जो एमपी सरकार से वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 में 20,000 पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ नर्सिंग छात्र एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी करने को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये छात्र शहर के जेपी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चयनित शिक्षकों का आरोप है, पद खाली होने के बाद भी पद क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? नर्सिंग छात्र अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं। हम लोगों ने बीपीएनएससी का एग्जाम दिया था, 2022 का एग्जाम था, 2023 से 9 जुलाई को हो गया था, पर अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जबकि 11 महीने हो चुके हैं। और सर, हम लोग पहले भी टीचर्स आ चुके हैं, एलडी आ चुके हैं, पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है रिजल्ट जारी करने के लिए। 80,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं वर्ग 1 के मध्य प्रदेश में, और फिर भी हमारी पदोन्नति नहीं की जा रही है। सिर्फ 4,000 पदों पर भर्ती करवा रहे हैं। हम चाहते हैं 20,000 पदों पर पदोन्नति, क्योंकि हम 85 नंबर लाने के बाद भी कायम है वेटिंग में। उन्होंने चयन परीक्षा पास की है, आपने उन्हें वेटिंग में डाला है। उन्हें वेटिंग में क्यों डाला है? आप उनको पोस्ट दीजिए, आप उनको स्कूल भेजिए, ताकि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। शिक्षक और छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर हैं। प्रदर्शन पर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। लगातार हर मामले को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे नीट का मामला हो, चाहे नर्सिंग घोटाला हो। ये सरकार इतना भ्रष्टाचार कर रही है और अधिकारी लोग मन मर्जी से काम कर रहे हैं और खूब लोगों से पैसा कमा रहे हैं, पैसा हटने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षा कर्मियों सभी की जायज मांगों को सहानुभूति पूर्वक पूरा किया गया। यहाँ तक कि भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। उसके बाद कांग्रेस के नेता राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नौजवानों को भड़का रहे हैं। सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगें पूरी की गई और आगे भी पूरी की जाएंगी। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक रोटी नहीं चलने वाली। एक तरफ अपने भविष्य की चिंता करते ये चयनित शिक्षक और नर्सिंग छात्र सरकार से मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो तमाम दलों के नेता इस पर सियासी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। अब इनके बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये है बड़ा सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ आंदोलन, राजधानी में जुटे शिक्षक और छात्र चयनित शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग। जी हाँ, नर्सिंग छात्रों के रिजल्ट को लेकर घमासान आपने देखा किस तरह सड़कों पर नजर आ रहा है। अब जहां एमपी की राजधानी भोपाल में सैकड़ों शिक्षक और छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, ऐसे में कुछ सवाल भी हैं जो इस डिबेट के दौरान हम पूछेंगे। आज की चर्चा भी होगी। सवाल नंबर 1, परीक्षार्थियों की आवाज, कब मिलेगा उन्हें इंसाफ? खाली पद का मामला, विवाद निपटेगा कैसे? इसके लिए क्या रोडमैप है सिस्टम के पास? अब सवाल तो ये भी है कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उससे कोई जल्दी समाधान निकल पाएगा या लड़ाई में लंबी चलेगी? चयनित शिक्षकों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, या फिर वो जो मांगे रख रहे हैं वो कितनी सही है, नहीं है? क्या समझ पा रही है सरकार, क्या समझ पा रहा है सिस्टम? सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या जिम्मेदार अभी तक बेखबर नजर आ रहे हैं? और अगर उन्हें खबर है तो उसके लिए आगे उनकी क्या रणनीति होगी? ये सवाल आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। आज हमारे साथ डिबेट से जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, और कांग्रेस से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी।
मैं तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बीजेपी और कांग्रेस से सवाल पूछने से पहले सत्यप्रकाश जी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जो भी बोले आप उसे तोड़िएगा भी और तकनीकी रूप से समझने की कोशिश भी किया करेगा, क्योंकि चयनित शिक्षक हो या फिर नर्सिंग के छात्र ये उम्मीद कर रहे होंगे कि ये डिबेट तथ्यों पर आसपास रहे। पंकज चतुर्वेदी जी, पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जो चयनित शिक्षक अपनी मांग रख रहे हैं या नर्सिंग के छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, उन मांगों को आप किस तरह से देख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं और इस पर आपके आगे क्या फैसला रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? देखिए दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से जनहितैषी सरकार रही है और यदि जनता जनार्दन के किसी भी पक्ष से यदि कोई विषय रेखांकित किया जाता है और लिखित किया जाता है तो निश्चित तौर पर हमारा दायित्व है कि उसको हम सुने, उसको एड्रेस करें। सरकार पिछले 20 साल से यही करती आई है। निश्चित तौर पर यदि चयनित शिक्षकों का विषय हो या नर्सिंग के हमारे विद्यार्थी हो, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है जहाँ सबको आंदोलन का और धरने प्रदर्शन का अधिकार, अपने विषय रखने का अधिकार है और सरकार इस मामले में बेखबर नहीं बाखबर है। पूरी खबर सरकार के पास है और सरकार का सिर्फ ये आग्रह सबसे है आपके बड़े मंच के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में एक भी व्यक्ति के साथ 8 करोड़ मध्य प्रदेश में लोग हैं और चुनाव तक कोई बीजेपी कांग्रेस हो सकता है, पर चुनाव के बाद सब मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन के हित में ये सरकार जो सर्वश्रेष्ठ होगा सरकार वो अब तक करती आई है और बेहतर करेगी समकालीन परिस्थिति के आधार पर। जहाँ तक नर्सिंग का विद्यार्थियों का विषय, तो हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल थी, पुरानी प्रक्रिया थी, उसको सबको समाप्त करके नए सिरे से पूरा कमीशन आयोग गठित करने का फैसला किया है। सीधा है, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्या उनकी मांग जायज है, क्या वो जायज मांग के सफर पर उतरे हैं? देखिए दिव्या जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भी मांग लेकर आता है तो कोई उसको नाजायज थोड़ी लगती है और ना हम इस मंच के माध्यम से बिना संपूर्ण दस्तावेज के आधार पर किसी को उचित अनुचित करार दे सकते हैं। हम निश्चित तौर पर विचार करेंगे, पर नर्सिंग का यदि विषय आता है। लेकिन पंकज जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे दस्तावेजों से आप पूरी तरह से बाखबर होंगे, आपको पूरी जानकारी होगी। मैं उत्तर सर, मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि बिल्कुल बाखबर है, लेकिन आग्रह सिर्फ इतना सा है कि बहुत सारे विषय कोर्ट के हैं और जिस मामले में देश का उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय यदि किसी विषय में संज्ञान ले रहा हो, बहुत सारे निर्णय उसके आधार पर किए जा रहे हो, कई सारे लोगों को सीबीआई जैसी संस्था ने अपने लोगों को गिरफ्तार किया हो, बर्खास्त किए गए हो, अधिकारी जेल में हो, संचालक जेल में हो, तो विषय उतना सरल नहीं है जितना। शैलेंद्र पटेल जी, क्या आप इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं? क्या आप सड़कों पर उतर रहे अभ्यर्थियों को या फिर छात्रों को भड़का रहे हैं, क्योंकि ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं? आप भी मुझे सरल सी भाषा में समझा दीजिए। अगर कोई मुद्दा है, कोई विषय है, तो विपक्ष क्या उस मुद्दे को नहीं उठाया? अगर उठाता तो क्या राजनीति क्या सीखना हो जाता है? अभी तो कुछ चुनाव नहीं है। अगर पक्ष और विपक्ष प्रजातंत्र के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो निश्चित विपक्ष का ये काम है सरकार को आईना दिखाना, पीड़ित लोगों के साथ खड़े होना और कोई मुद्दा है उसको उस लड़ाई को उस तरीके से लड़ना। अगर ये कांग्रेस पार्टी कह रही है तो ये अगर बात कहा जाए कि राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं तो ये कहाँ तक उचित होगा? क्या विपक्ष अपनी आवाज उठाना बंद कर दें? ये तो हो नहीं सकता ना। नहीं, अभी पंकज जी बड़े अच्छे से बता रहे थे। मुझे एक बात बताइए, वोट की जरूरत क्यों पड़ी? जब छात्र सरकार तक पहुंचे लगातार बात कर रहे थे, जब तो सरकार चुकी है, जब तो लगातार मान्यता देती है, तो नए कॉलेज को मान्यता देती बगैर देखे पर के, और आज तक इन्होंने उस तरह की मान्यता दी ना संबंधित मंत्री पर आज तक भी कार्रवाई की बात की, ना संबंधित अधिकारियों की बात की। तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने सीबीआई अगर सरकार ये काम खुद कर लेती तो कोर्ट सीबीआई की जांच क्यों करवाती? तो कहीं सरकार स्वीकार ना हुआ कि नाकामी हुई। अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे तो आप सेक रहे हैं। छात्रों के भविष्य की बात है, हम उन छात्रों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर उनके 2 साल हो गए, एडमिशन के बाद कॉलेज रद्द हो गया, उसकी मांग नहीं मिल पाई, तो अब गलती किसकी? अब वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? ये वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की देनी चाहिए ना। इस पर निर्णय करें, बैठे मीटिंग करें कि नहीं अभी इन बच्चों को कॉलेज से हम पढ़वाएंगे, इस तरीके का कोर्स करवाएंगे ताकि इनका साल या समय खराब नहीं हो। आप दोनों ने अपना पक्ष रखा। डॉक्टर सत्यप्रकाश, सब बड़ा जटिल विषय है। इतना जटिल है कि सड़कों पर जब संग्राम देखने को मिलता है तो एक तरफ मांगे होती हैं, दूसरी तरफ उन मांगों पर सिस्टम का रवैया होता है।
आपने मांगे भी समझ ली होंगी और सिस्टम का रवैया भी देख लिया, विपक्ष के सवाल भी समझ लिए। क्या नजर आ रहा है? देखिए दिव्यांश जी, ये मामला राजनीति का बिल्कुल नहीं है, लेकिन विपक्ष का भी अपना धर्म है कि इस आवाज को आगे वो बढ़ाए जिससे सरकार उस पर संज्ञान ले। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए पुरानी गलतियों को किसी व्यक्ति पर थोपना मैं उसको जायज नहीं मानता। मोहन यादव की सरकार ने 3 माह में प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने अगर एक साथ 10,000 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया तो वो मोहन यादव की सरकार है। दूसरी चीज, उन्होंने 3 माह में 30,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी। एक चीज और सुनिए, अभी हाल ही में कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि 45,000 के लगभग स्वास्थ्य विभाग में लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सरकार युवाओं के प्रति गंभीर नहीं है, लेकिन सिस्टम में पुराना बिगड़ा हुआ खेल, इस खेल को मैं बात कहूंगा कि पुरानी सरकार की काफी गलतियां हैं। मोहन यादव की सरकार के बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार पीएससी के रिजल्ट जो ट्रैक पर नहीं था पीएससी, उसको उन्होंने लाया और 22 तक के रिजल्ट घोषित कर दिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो समस्या है इन पर सरकार को संज्ञान लेने की अति आवश्यकता, क्योंकि युवा अगर प्रदेश में बेरोजगार होता है तो वो न केवल उसके परिवार या उसका व्यक्तिगत संकट है, बल्कि सरकार पर एक बड़ा बोझ होता है। या सरकार जब आगे की तरफ विकसित भारत की तरफ जा रही हो, आत्मनिर्भर बनने की तरफ जा रही हो, उस समय सरकार को इनकी मांगों पर गंभीरता लेते हुए उनके खिलाफ, जिनके कारण नर्सिंग जैसी स्थिति में अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, हालांकि कोर्ट में मामला होता है, वो मामला जांच का विषय है, वो जांच अलग है कि एडमिशन कैसे हुआ, एडमिशन का मामला है, ये मामला या कोर्ट कैसे नर्सिंग कॉलेज रन कर रहे हैं उसका मामला है। लेकिन अगर कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो उस पर सरकार को गंभीरता से, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि पिछली सरकार में जो भी मंत्री थे, जो भी अधिकारी थे, उन पर भी सरकार को आगे आकर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये सरकार गंभीर युवाओं के मामले में रोजगार देने के लिए नहीं है। मोहन यादव की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने कितने कम टेन्योर में इतने सारे लोगों को सरकारी नौकरी में लेकर आए, जो कई वर्षों से कई कॉम्प्लिकेशन थे, कोर्ट कॉम्प्लिकेशन थे, लीगल कॉम्प्लिकेशन थे, उनको हटाते हुए रिजल्ट की तरफ मैं आप ही की बात को थोड़ा आगे